तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो ना, तो तुम लोग बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हो। बंक, मास बंक है ना, मास बंक इज अनदर वर्ड जो कि हमारे क्या ऑल ओवर दी, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स में जो है कहती है जनता कि ओ हम बंक करेंगे आज, मास बंक मारेंगे, मास बंक है ना। तो व्हाट इज द अदर, एनी अदर टेक्निकल वर्ड फॉर मास बंक और समथिंग? कोई और भी वर्ड यूज करते हो क्या आप लोग आजकल? तो अच्छी बात है। हमारे टाइम पे दो वर्ड्स यूज करते थे, मैं बता देता हूँ। एक वर्ड यूज करते थे डब्बा, कि डब्बा मारेंगे आज, ठीक है, मतलब हम लोग उतने अच्छे, मतलब उतने अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़े या उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है। और दूसरा होता था जीटी मारना। तो जीटी मारना जानते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लैंग्वेज कोड में आता है जीटी। जीटी चल रही है, जीटी, यू नो, एनीबडी जिसके फ्रेंड्स वगैरह आरईसी में है, या जिसको कि आप लोग आजकल एनआईटीज कहते हो, एनीबडी हु नोस जीटी? जीटी क्या होता है? जीटी का मतलब होता है जनरल तड़ी, ठीक है। तो जनरल तड़ी मारा था। जनरल तड़ी का मतलब होता था कि जैसे कि छुट्टी, मतलब जैसे कि दशहरा दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन बीच में क्लास है, उसके बाद फिर छुट्टियां हैं, फिर 2-3 दिन क्लास है, फिर छुट्टियां हैं ना, क्योंकि दशहरा आया, फिर कुछ दिन है, फिर दिवाली है, इस तरीके का टाइम होता था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दशहरा का पहले से लेकर दिवाली के बाद तक जो है जीटी लग जाती थी। तो कोई नहीं जाएगा। एंड दिस एंड दैट, और क्लास क्लास नहीं करते थे ऑब्वियसली। तो अच्छा, मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा था, 16:05 हो गए, जल्दी करो, अटेंडेंस लगाओ भाई। एनीबडी हु इज मिसिंग, फिर वो मुझे मेल करोगे। और बहुत इमोशनल मेल किया एक दो बच्चों ने कल की, सर आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं गलती से ये वो एंड ऑल। अरे इतना कुछ नहीं, बस अरे ये है मेरा नाम और ये है मेरा एंट्री नंबर, अटेंडेंस लगा देना। ऐसा भी लिखते हैं ना लोग। ऐसा भी लिखा है किसी ने। खैर, एनीवेज, वो अलग चीज है, वो जस्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। आ, तो मुझे एक चीज बताओ बिफोर वी स्टार्ट दी क्लास, है तो बिलीव मी, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग इट, दैट आई रियली पर्सनली डू नॉट बिलीव इन कि यार अटेंडेंस होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर बच्चे का मन है तो उसको वो पढ़ेगा लिखेगा, नहीं मन है तो आप कितना भी उसके ऊपर जबरदस्ती करोगे, एंड स्पेशली जब आप एडल्टहुड पे आ चुके होते हैं, तो जबरदस्ती काम नहीं करती। दैट इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली मैं भी आपके एज ग्रुप से निकला हूं, तो मुझे भी पता है। पर चलो, मैं बिफोर आई शेयर कि हम लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड करते थे, अगेन आप लोगों से पूछता हूँ, व्हाई यू पीपल डू नॉट अटेंड दी क्लास? या कोई भी, जैसे अगर आप कर भी रहे हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, या आप भी किसी क्लास को नहीं करते होंगे एंड सो ऑन, तो क्यों नहीं करते हैं क्लास अटेंड? ये बहुत बड़ा रीजन है, हमारे टाइम से चला क्लासेस बहुत जरूरी। ट्रू। और होते हैं, हाँ, रेस्ट, मतलब कि थकान हो चुकी है, या कोई सुबह ज्यादा अर्ली क्लास है तो उसमें उठ नहीं पाए, या शाम को क्लास है तो नींद आ गई, ये हो सकता है। खाना खाने के बाद आती है, हाँ। और ज्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है, जैसे आप बुरा मत मानना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर जैसे कि आज या अभी जो माहौल चल रहा है, मोमेंट चल रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपके घर में कोई बीमार है या कुछ भी है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, कि उसके कारण से भी कभी कभार क्लास नहीं लगा सकते, बिकॉज कुछ ऐसा काम है जो कि लाइफ एंड डेथ का मैटर है, या कुछ भी आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके कारण से भी होता है। और कोई चीज, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में लंच के बाद वाली क्लास, जैसे एज अ टीचर, आई एम टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स। तो मैंने एक चीज देखी है कि जो 2 बजे 2:30 बजे वाली क्लासेस होती हैं, उसमें खाना वाना खा के लोग क्लास करने आते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, फिर मेस में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर वो क्लास करने आते हैं। तो उसमें बहुत सारे नहीं आ पाते हैं, और स्पेशली कुछ दिन जो है नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस दिन इतना अच्छा खाना बनता है कि वो खा पी के सो जाते हैं। या फिर उनको लगता है, ओ अब कौन जाएगा वापस क्लास करने। तो ये भी एक रीजन होता है कि क्लास नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। नहीं समझ में आता है, इसके कारण से इंटरेस्ट खत्म होता है।
सकता है। यस, ये भी एक है कि मोड ऑफ एक्सप्रेशन या टीचिंग जो है इतनी अच्छी नहीं है कि अम, बच्चे उसको समझ सके अच्छे से। ये बिल्कुल सही। एक कोई और कुछ कह रहा था। क्रिएशन क्या, मैं तो जो लोग बहुत ज्यादा क्लास में बोलते हैं उनको मैं बोल भी देता हूँ कि भाइयों थोड़ा सा रुक जाओ, किसी और को भी मौका दो। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। तो चलिए, एनीवेज एंड इट इज द ट्रुथ। और मैं इसीलिए जो है आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाना आता होगा तो बच्चे आएंगे, और अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता होगा तो मैं कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लूँ, नहीं आएंगे। तो आई यूजुअली डू नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो इसलिए मुझे अटेंडेंस लेना पड़ता है, उसको पुट अप करना पड़ता है, और एल्स it can be in some other way as well. तो वी एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट गुड टीचर्स, तो इसलिए हमारी क्लास में बच्चे नहीं आते या हमारे वीडियोस भी नहीं देखते, है ना? क्योंकि हम वीडियोस भी पुट अप करते हैं, पर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है उसके भी आधे व्यूज नहीं होते। तो वी अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड वी टीच, है ना? वो चीज है, पर चलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और बेटर कर सके।